ये निकल गई बेटा। अब मैं माइलो के लिए मज़ा लेके आया हूँ। तो सर्दियाँ जाने से पहले सर्दियों की पहली बारिश आ गई है। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और शुक्र है मैंने टाइमली ये शीट्स नीचे कर दी थी। और माइलो को भी यहाँ पे बंद किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत शोर कर रहा था। फिर इसको भी मैं गैरेज में ले गया था। जैसे ही पहली बारिश आई है और दलिया का फ्लावर भी खिलने लग गया। ये वाइट और रेड कलर का है। कब से मैं वेट कर रहा था, मैंने ये लगाया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो अभी तक नहीं निकला था। तो अब इसके अलावा बाकी इसी कलियाँ भी निकल रही हैं, और लेकिन वो छोटी हैं। ये पहला फ्लावर है जो निकला है। और अब धूप भी निकलना शुरू हो गई है। बस बारिश अभी बहुत तेज़ एकदम हुई थी, फिर दोबारा अब धूप आ गई है। और इसके अलावा बर्ड्स एवेरी में भी थोड़ा सा मसला आया है, क्योंकि पहले जब हमने बनवाई थी तब से ऐसा जितनी बारिशें नहीं हुई, सिर्फ एक दफ़ा हुई थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वो लगाई थी एपॉक्सी ना, तो जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है दरमियान में ना, तो यहाँ एपॉक्सी लगाई थी। तो उस वक्त पानी रुक गया था और इतनी ज़्यादा बारिशें उसके बाद से नहीं हुई। तो अब कल जितनी बारिश हुई है तो उसकी वजह से ये पानी इस जॉइंट वाली जगह से आया है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला जॉइंट जो है, ये दो है ना, एक ये वाला है छत और एक वो छत है, तो दोनों को हमने जोड़ा हुआ है। तो बीच में गैप है थोड़ा सा। तो इधर एपॉक्सी तो भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ से कहीं गैप बना है जहाँ से पानी अंदर आ गया। तो बस शुक्र है कि इतना नहीं आया, बस ये ज़रा सा ये पानी इकट्ठा हुआ है इधर ना। लेकिन अब सही तेज़ धूप भी निकल आई है। ये देखें फ्लावर्स पे पड़ गई, तो सबको अंदाज़ा हो रहा होगा। माइलो ने भी रात को बहुत तंग किया, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ इसने पहली दफ़ा बारिश देखी है। तो इसको बड़ा अजीब लग रहा था और नीचे इतना शोर कर रहा था जब वो पानी आ रहा था, और उसमें फुल खेल खेल के गीला हो गया था रात को। अब धूप निकली है तो खुश्क हो गई है। अस्सलाम वालेकुम द बर्ड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैंने जाके देखा है, जो डब मैंने रेस्क्यू किया था, डब का बेबी, तो उसने जो है वो खाना खाना शुरू कर दिया। उसने जो मैंने इसको बाजरा डाला था दाना, जो मैं जावास पर उसको इन डब को देता हूँ, तो उसने खाया हुआ था। तो मैंने उसको साथ थोड़ा सा हैंड फीड भी करा दिया है। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि उसको बाहर रिलीज़ कर दूँ, पर एक इशू ये है कि अभी भी बादल हैं। धूप बीच में आई थी पर वो ख़त्म हो गई है, फिर से बादल आ चुके हैं। तो अगर अभी मैंने इसको इस वक्त रिलीज़ कर दिया बाहर, तो फिर बारिश होगी तो बहुत चांसेस हैं कि वो मर जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि वहाँ से छोटे केज से निकाल के इधर इनके साथ छोड़ देता हूँ, तो उसकी फ्लाई भी बेहतर हो जाएगी यहाँ पे उड़ के। और 3 से 4 दिन में जब ये बारिश वाला मौसम भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको बाहर छोड़ देंगे और वो इजीली जितने भी बाहर डब्स उड़ी हैं उनके साथ मिल जाएगा। तो अभी ला के उसको यहाँ पे छोड़ते हैं, तो दाना वगैरह खुद यहाँ पे खाता रहेगा और उसको फ्लाई भी अच्छी मिलेगी। तो जब जिस दिन हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो इजीली फ्लाई करके निकल जाएगा। और अब देखिए ह्यूमिडिटी, मैंने ह्यूमिडिफायर भी लगाया हुआ था रात को, तो अब बारिश के बाद ह्यूमिडिटी 85 पे आ गई है, जो कि बहुत अच्छी है। 50 से 70 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिफायर यहाँ चला हुआ था रात को, तो उस वजह से ह्यूमिडिटी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। 85 तक अभी थोड़ी देर में कंट्रोल हो जाएगी। ह्यूमिडिफायर बंद किया हुआ और दरवाज़ा वगैरह खोल दिया, तो वेंटिलेशन बेहतर हो जाएगी अब। ये मैंने इसको कट के बाहर ले आया हूँ, लेकिन दोबारा बादल आ गए। इसको अब छोड़ा तो
मेरा नहीं ख्याल कि सर्वाइव कर सकेगा, तो उसको अभी इसी के अंदर छोड़ो। यहाँ पे बाकी डव्स भी हैं तो उनको देख के खाना पीना भी शुरू सही से कर देगा। अभी भी इसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे और इनके साथ ये उड़ना शुरू कर देगा। फ्लाई तो कर रहा है प्रॉपर, बस थोड़ी देर में अभी यहाँ इसके जगह के अकॉर्डिंग उड़ना शुरू कर देगा ना। मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पे रख दिया क्योंकि एक तो उनको वो ख़राब करे थे बर्ड्स, इसको भी खाना शुरू कर दिया था। जो स्नेक प्लांट है ये ख़राब करे थे, ये देखें ये भी ख़राब कर दिए, और इसका पहले इन्होंने काम ख़राब किया हुआ था। तो ये सारे प्लांट्स मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो इधर ये कि इनको धूप भी मिलती रहेगी और छाँव भी है, और ये है भी इंडोर वैरायटी। तो दूसरा ये कि वहाँ पे काफ़ी कॉर्नर फुल हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा कमा जाता था वो मिलता नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये वाला कॉर्नर है ये काफ़ी भरा हुआ था, यहाँ से उधर एंड पे अप्रोच नहीं कर सकता था क्योंकि अक्सर यहाँ पे बच्चे फ्लाई करके आते हैं और उस कोने में गिरते हैं, जैसे अभी डव भी आगे गिरी है, तो वहाँ पे अप्रोच बड़ी मुश्किल हुई थी। दूसरा ये कि ये प्लांट्स को ख़राब करे थे, तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ से निकाल दिया और इसी को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तो अब ये कि उस कोने में भी अप्रोच करना आसान है, और हर रोज़ एक नज़र मारनी पड़ती है कोई इनका बच्चा आके तो नहीं है गिरा हुआ नीचे, ताकि वापस डालना हो तो उसको डाल सकें। तो वो ये करना लाजमी था। ये इसको मैंने वहाँ से पकड़ के ला के इधर रखा है ताकि इसका जो खाना वगैरह वो पास ही रहे। ये भी उधर चला गया। ये वाइल्ड डव है, और यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले दिखाई भी होगी मैंने, डायमंड डव वो सामने बैठी हुई है। ये फैंसी डव है, ये छोटे साइज़ की होती है और ये फुल साइज़ है, बच्चा नहीं है। वो जो उसका बच्चा है वो उससे भी बड़ा है, जो वाइल्ड डव होता है ना, ये काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। तो इसको अभी इधर ही फिरने देता हूँ, फिर ये खुद ही जब खाना ढूंढ के यहाँ से खाना शुरू कर देगी। अब देखें इसकी फ्लाई वैसी नहीं थी जैसे होनी में एक्सपेक्ट करा था, तो पिंजरे में तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दफ़ा इसलिए टेस्ट करके देखा है ताकि अगर एक दफ़ा मैं इसको उड़ा देता फिर तो ये कहीं भी जाके बैठ जाती और इससे उड़ाना जाता, या बिल्ली खा लेती या फिर मर जाती। तो ये बेटर मुझे ये लगा कि एक दफ़ा इसको इस एवेरी के अंदर छोड़ के देखूँ, ताकि यहाँ फ्लाई करना भी सीख जाए और खाना इसको पता चल जाए कैसे खाना है, और एक दफ़ा इसके फ्लाइंग मसल्स एक दफ़ा सही से ग्रो हो जाए ना, फिर ये इजीली बाहर रिलीज़ करेंगे तो उड़ जाएगी। ये माइलो के लिए मैंने दही और उसमें पानी मिक्स करके बनाया हुआ है, इसको काफ़ी पसंद है और इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको देते हैं, जब इसने खाना भी थोड़ा बहुत खाया है। ये दही वाला पानी जो है काफ़ी अच्छा शौक से पीता है, उनके गट बैक्टीरिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करते हैं ना ये। कल रात को मैं जाके माइलो के लिए डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स लेके आया था। ये 3 टैबलेट्स हैं, ये पर 10 kg देनी होती है एक टैबलेट, तो ये भी हम माइलो को देंगे। माइलो ने अभी तकरीबन 2-1 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ, तो खाली पेट ये डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स देते हैं, और फिर डिवॉर्मिंग के आधे घंटे बाद भी आधे घंटे तक उसको कोई खाना वगैरह नहीं देना। तो उसके बाद जो है उसको मैं डाइट दूंगा उसकी। तो अभी इसको डिवॉर्मिंग भी करते हैं, और साथ यहाँ पे जो मैंने फिंचेस छोड़ी थी उसमें से एक फ़ीमेल एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ा साइज़ भी छोटा था और थोड़ी फ्लाइट बड़ी, और इन दिनों बारिश भी हुई है, तो मौसम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गई थी। तो उसकी जगह में एक और फीमेल लेके आया हूँ, ये इसके अंदर है, तो इसको भी छोड़ते हैं। ये रही वो फीमेल, इसको भी खोलता हूँ फिर यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। तो ये मैंने खोल लिया, अब इसको निकालते हैं इसमें से। ये निकल गई। एक फीमेल मेरे पास कम हो गई थी क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी, तो अब ये दोबारा पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेल फीमेल इक्वल हो चुके हैं। अब माइलो की डिवॉर्मिंग करते हैं। इसके अलावा मैं 3 हर्ट्स भी लेके आया हूँ, जो जावा स्पैरोज है ना, इनके लिए काफ़ी बड़े साइज़ की हर्ट्स हैं। इसमें ये नेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कर रही थी और इनको ये हर्ट्स ही पसंद आ रही थी, इसी तरह के मैं और हर्ट्स लेके आया हूँ। ये वाली मुझे नहीं मिली, लेकिन इससे बड़े साइज़ की मिल गई हैं। तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी नेस्टिंग से भरी हुई जगह, तो मैंने कहा दफ़ा थोड़ी बड़ा बॉक्स ला के देखते हैं। तो
जावा के और ये फिंचेस के लिए भी थोड़े लेके आएंगे। फिंचेस ने यहाँ पे नेस्टिंग तो स्टार्ट कर दी है, इनको भी अब मैं ऊपर लगा दूंगा ताकि नेस्टिंग स्टार्ट कर दें इसके अंदर भी। अभी माइलो को ये टैबलेट्स देता हूँ। ये इसमें एक फ़ायदा ये भी है, फ्लेवर टैबलेट्स हैं, ये ड्रोंटल प्लस है, तो इसमें फ्लेवर्ड होता है तो ये इजीली खा लेते हैं। तो ये टैबलेट्स इसको मैं देता हूँ। अभी इसको खोलता हूँ, टैबलेट देके आराम से बैठ गया। तो इस तरह की टैबलेट होती है, ये अभी इसको देते हैं। हेलो सेट, हेलो सेट सेट, ये लो। अभी चू करके खा गया। अब इसको एक और टैबलेट देते हैं, टैबलेट है। अब इसमें ये फ़ायदा ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी और इजीली शौक से खा रहे हैं। उसके अलावा मैं माइलो के लिए मज़ा लेके आया हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़राब करता है और जब अंडर सुपरविजन ना हो तो सब कुछ ख़राब करे। तो जब ये खुला छोड़ना हो और आप पास ना हो तो ये मैं बांध देता हूँ। तो कल मैंने ये ट्राई करके देखा है, तो ये फिर कुछ चीज़ ख़राब नहीं कर सकता, वरना तबाही फेर देता है, तारें भी तोड़ देता है, काट देता है, उसके अलावा सारे प्लान्स ख़राब करता है। और इसने आजकल बहुत शोर करना भी स्टार्ट कर दिया। ये वाली मैं हट्स लेके आया हूँ, अब इनको लगा के देखते हैं। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो पिछली वाली है उनसे डबल है। तो जावा नेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी करती है, काफ़ी जगह बनाती है। तो वो वाली मुझे ना लग रही है वो छोटी है, क्योंकि जो उसमें बच्चे आते हैं ना वो तंग हो रहे थे। तो ये मैं बड़े साइज़ के लेके आऊँ, अब ये भी लगा के देखते हैं। और ये लग भी प्यारी रही हैं।